चंद दिनों में होना चाहते हैं मालामाल तो होलिका दहन पर जरूर करें ये काम। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। होलिका दहन पर जरूर करें ये उपाय, रातों रात हो जाएगा बेड़ा पार। प्रिय मित्रों, वैसे तो हिंदू धर्म में आने वाले सभी त्योहारों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, लेकिन इन्हीं प्रमुख त्योहारों में से एक होली का त्योहार है जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन यानी होलिका दहन के अगले दिन लोग रंग वाली होली खेलते हैं। क्योंकि होली प्रमुख रूप से रंगों का त्योहार है, साथ ही होली के इस पर्व के मौके पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उनके चेहरे पर गुलाल लगाते हुए होली की बधाई देते हैं। ऐसे में आप सभी को बता दें कि होली आने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं और लोग होली को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। साथ ही जातक जीवन में सुख समृद्धि लाने और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए होली के दिन तरह तरह के उपाय करते हैं। क्योंकि होलिका दहन की रात को किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत को बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये रात सिर्फ रंगों का त्योहार ही नहीं बल्कि तंत्र, ज्योतिष और आध्यात्मिक शक्तियों का अद्भुत संगम भी है। होलिका दहन की इस रात में किए गए उपाय करने से आपको धन, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है, क्योंकि होलिका दहन की इस रात में किए गए उपाय बेहद ही लाभकारी साबित होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों और तंत्र शास्त्रों में लिखा गया है कि होलिका दहन की रात ऐसी दिव्य ऊर्जा से भरी होती है जो नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर सकती है और जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आप सही समय पर सही उपाय करें। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भाग्य चमके, आपकी आर्थिक तंगी दूर हो और घर में धन धान्य की बरसात हो और जीवन में समस्याओं का सामना न करना पड़े, वैवाहिक जीवन में खुशियां आए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि शास्त्रों में कुछ ऐसे उपायों का वर्णन किया गया है जिन उपायों को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से होलिका दहन के पवित्र दिन पर करने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और होली कब मनाई जाएगी। इसके अलावा होलिका दहन का महत्व क्या है और होलिका दहन के पावन पर्व पर कौन से उपाय करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में आपको होली के पावन पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं होता है और अधूरे ज्ञान से सिर्फ असफलता ही हासिल होती है और जीवन में कठिन समस्याओं का ही सामना करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और होली का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। लेकिन प्रिय मित्रों, आप सभी को बता दें कि हमारा काम आपको सिर्फ सलाह देना है। आपको यह बात माननी है या नहीं माननी है, यह आपकी मर्जी है। हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आपको यह काम जरूर करना चाहिए। हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप इन उपायों को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से होलिका दहन के दिन करेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के जानते हैं इस बार साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और होली का पर्व कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों, होलिका दहन इस बार 2025 में 13 मार्च को रात में होगा, क्योंकि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 से लेकर रात 12:30 तक रहेगा, इसलिए इसी समय होलिका दहन किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन होता है और अगले दिन धुलंडी यानी रंग वाली होली खेली जाती है। ऐसे में इस बार 2025 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 2025 में होली का पावन पर्व 14 मार्च को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस बार साल 2025 में होलिका दहन कब किया जाएगा और होली का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि होलिका दहन का महत्व क्या है। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का परम भक्त था, लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विमुख करने का कार्य हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को सौंपा, क्योंकि होलिका के पास यह वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती थी। ऐसे में विष्णु भक्त प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई, लेकिन प्रहलाद की भक्ति और भगवान की कृपा के कारण खुद होलिका ही आग में जल गई और अग्नि में प्रहलाद के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ऐसे में तब से हर वर्ष होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन के अगले दिन होली का पावन पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था होलिका दहन का महत्व। चलिए अब जानते हैं कि होलिका दहन पर कौन से उपाय करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, काले तिल। प्रिय मित्रों, होली का पर्व न केवल रंगों का त्योहार है, बल्कि यह हमारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का भी एक विशेष अवसर होता है। ऐसे में अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और आप बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको होलिका दहन की आग में कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। ऐसे में आप 7 लाल मिर्च, काले तिल, सरसों के दाने और सेंधा नमक लेकर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से अपने सिर से 7 बार घुमाकर होली की अग्नि में समर्पित करें। ऐसा करने से किसी भी प्रकार की नजर दोष और बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। साथ ही घर से भी नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। नंबर 2, पानी वाला नारियल। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर आपके घर परिवार का कोई सदस्य बीमार है और लगातार इलाज के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो होलिका दहन की रात को एक पानी वाला नारियल लें और उस नारियल को किसी रोगी या पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 या 21 बार घड़ी की सुई की दिशा की तरफ वार लें। फिर उसे होलिका की आग में डाल दें और 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से सभी तरह के रोग व दोष दूर होंगे और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आप यह भी कर सकते हैं कि होलिका दहन के दिन गाय के गोबर से बना उपला लेकर उस पर थोड़ा गंगाजल छिड़के और उसे होली की अग्नि में डाल दें। साथ ही ओम हरि हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें।
ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही होली की राख को पानी में मिलाकर नहाने से भी शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार होली की अग्नि में विशेष ऊर्जा होती है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। नंबर 3, मिश्री और घी। जी हाँ दोस्तों, होलिका दहन के दिन एक नारियल लें और उसको ऊपर से फोड़ लें, फिर उसमें मिश्री और देसी गाय का शुद्ध घी भर दें। इसके बाद सभी सदस्यों के सिर पर से नारियल वार कर होलिका दहन की अग्नि में श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर दें। साथ ही नारियल चढ़ाने के बाद 11 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, जिससे आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आर्थिक तंगी दूर होगी। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नंबर 4, 7 तांबे के सिक्के। प्रिय मित्रों, अगर आपके धन दौलत में बरकत नहीं होती है, जितना पैसा आता है सारा पैसा व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको होलिका दहन के पवित्र दिन पर होलिका दहन की राख का उपाय करना चाहिए। ऐसे में आप होलिका दहन की राख को छेद वाले 7 तांबे के सिक्कों के साथ लाल कपड़े में बांध लें। इसके बाद इसे श्रद्धा पूर्वक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। इसके अलावा आप छोटी पोटली को अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आय में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी। साथ ही माता लक्ष्मी भी आपके घर की तरफ आकर्षित होगी, जिससे आपके धन दौलत में बरकत होगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। क्योंकि दोस्तों, होलिका दहन की राख को काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए आप यह उपाय बिना किसी अड़चन के कर सकते हैं। नंबर 5, सरसों के दाने। दोस्तों, वैसे तो माता लक्ष्मी श्रद्धापूर्वक पूजन मात्र से अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मां का वास आपके घर में लंबे समय तक रहे, तो इसके लिए आप होलिका दहन के पवित्र दिन पर सरसों के दानों का खास उपाय कर सकते हैं। इसके लिए होलिका दहन के दौरान माता लक्ष्मी को याद करते हुए सरसों के कुछ दाने होलिका की आग में चढ़ा दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 6, गुड़ और गेहूं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं बनी हुई हैं, धन की हानि हो रही है या आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में होलिका दहन के दिन अग्नि में गुड़ और गेहूं की आहुति देना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आती है और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। इसके अलावा होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखने से धन में बढ़ोतरी होती है और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रहता है। यदि किसी व्यक्ति पर कर्ज बहुत अधिक हो गया हो और उसे चुकाने में कठिनाई हो रही हो, तो होली जलने के बाद जलते अंगारों पर अपने सिर के ऊपर से 7 बार नारियल घुमाकर अग्नि में समर्पित करें। यह उपाय करने से कर्ज का बोझ कम होता है और धन आने के नए मार्ग खुलते हैं। नंबर 7, गोमती चक्र। प्रिय मित्रों, अगर आपके व्यापार, कारोबार या नौकरी में परेशानियां आ रही हैं, बने बनाए कार्य बिगड़ रहे हैं और हर एक कार्य में असफलता हासिल हो रही है, तो आपको होलिका दहन पर माता लक्ष्मी के प्रिय गोमती चक्र का विशेष उपाय करना चाहिए। माना जाता है कि होलिका दहन की रात्रि में 21 गोमती चक्र शिवलिंग पर अर्पित करने से कारोबार में तरक्की होती है, रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। फिर इसके अगले दिन गोमती चक्र को किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या फिर आप जहां पैसा रखते हैं वहां पर रख दें। इससे आपकी बरकत बनी रहती है
और अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। नंबर 8, शमी की लकड़ी। यदि दोस्तों अगर आपके घर में खुशियां नहीं आती है, हमेशा घर परिवार में अशांति बनी रहती है और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। साथ ही अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो होलिका दहन के दिन काले तिल, लोबान, एक चुटकी सरसों का तेल और शमी की लकड़ी मिलाकर स्नान करें। फिर इसके बाद फाल्गुन पूर्णिमा की रात को एक कील लें और इसे उस स्थान पर गाड़ दें जहां पर होलिका दहन होना है। फिर होलिका दहन के अगले दिन इस कील को वहां से निकालकर घर के मुख्य द्वार के सामने दबा दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर परिवार में खुशियां आती है, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और व्यक्ति की कुंडली में शनि की स्थिति ठीक हो जाती है और व्यक्ति को जीवन में शनि के दोषों का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 9, नमक। प्रिय मित्रों, होली की रात एक मुट्ठी मोटा नमक यानी समुद्री नमक या सेंधा नमक लें, फिर उस नमक को अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं। लेकिन अगर आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं तो सभी सदस्यों के ऊपर से घुमा सकते हैं। फिर इसके बाद वह नमक किसी चौराहे पर जाकर पीठ पीछे फेंक दें और बिना मुड़कर देखे घर वापस आ जाएं। लेकिन आपको यह उपाय करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यह उपाय करते समय मन में भगवान विष्णु का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन से सारी नकारात्मकता और आर्थिक तंगी समाप्त हो जाए, जीवन में खुशियां आए और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो। ऐसा करने के बाद सीधे घर आकर हाथ पैर धो लें और भगवान के आगे श्रद्धा भाव से दीप जलाएं। मान्यता है कि यह उपाय जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, साथ ही धन की आवक में वृद्धि होती है और रुके हुए कार्यों में भी गति मिलती है। इसके अलावा यदि किसी पर बुरी नजर या तंत्र मंत्र का प्रभाव हो तो वह समाप्त हो जाता है। साथ ही घर के सदस्यों की सेहत अच्छी बनी रहती है और मानसिक शांति मिलती है और जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और भाग्य भी मजबूत होता है। नंबर 10, सिंदूर। दोस्तों, भाग्य को मजबूत करने के लिए और सौभाग्य प्राप्ति के लिए होलिका दहन की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। साथ ही एक नारियल लें और उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगाएं। फिर नारियल को लाल कपड़े में बांधें और साथ ही उसमें एक मुट्ठी चावल, गुड़ और 5 हल्दी की गांठ रखें। इसके बाद होलिका दहन के समय इस नारियल को होली की अग्नि में अर्पित कर दें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। इसके बाद होली की राख को लेकर घर के मुख्य द्वार पर हल्का सा छिड़के और थोड़ी राख को तिजोरी में रखें और माथे पर भी इसका तिलक लगाएं। यह उपाय करने से धनधान्य में वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं और धन दौलत में वृद्धि होती है। इसके अलावा विवाहित स्त्रियों के लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी होता है क्योंकि सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है, साथ ही पति की उम्र लंबी होती है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में खुशियों का संचार होता है। यदि किसी व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, भाग्य कमजोर है, तो यह उपाय उसे सफलता दिलाने में मदद करता है, जिससे उसको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सिंदूर का यह उपाय विशेष रूप से मंगलवार या होली के दिन ही करें, तभी इसका अधिक प्रभाव होगा। नंबर 11, गेहूं और चने। यदि पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हैं, प्रेम में कमी आ रही है या विवाह में रुकावटें आ रही हैं या फिर रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं, तो होली का यह पावन पर्व इन सभी समस्याओं को दूर करने का एक बेहतरीन अवसर है। ऐसे में होलिका दहन के दिन गेहूं और चने को मिलाकर होली की आग में अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से गृहस्थ जीवन में प्रेम बना रहता है और दाम्पत्य जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। इसके अलावा गुलाब के फूल और गुड़ को श्रद्धा भाव और विधि विधान से होली की अग्नि में अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है
और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर शादी में देरी हो रही हो तो होली की राख को ताबीज में भरकर पहनने से विवाह जल्दी होता है। नंबर 12, राई के दाने। प्रिय मित्रों, यदि आपके जीवन में कोई शत्रु बार बार बाधाएं उत्पन्न कर रहा है तो होलिका दहन के दिन एक नींबू लेकर उस पर 7 बार ओम क्रीं 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 मंत्र का जाप करते हुए उस नींबू को होली की अग्नि में डाल दें। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे शत्रुओं का प्रभाव कम होता है और जीवन में सुरक्षा बनी रहती है। इसके अलावा होली जलने से पहले राई के 7 दाने, काले तिल और सरसों के कुछ दाने लेकर अपने ऊपर 7 बार घुमाकर होली की अग्नि में डालने से हर प्रकार की शत्रु बाधा समाप्त होती है और व्यक्ति की सुरक्षा होती है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रिय मित्रों, यह थे वह उपाय जिन्हें होलिका दहन पर करने से अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और जीवन में खुशियों का संचार होता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।